हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं किरण और मैं इंदौर से हूँ। तो आज बात करेंगे सुकून की, कि असली सुकून क्या होता है। तो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी, प्लीज़ वीडियो में बने रहना। बहुत दिनों बाद मैं ये लॉन्ग वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। शॉर्ट्स वीडियो में ही इतना टाइम निकल जाता है। शॉर्ट्स वीडियो बनाओ, फिर उसको रोज़ का एडिट करो, फिर रोज़ का डालो, तो इसमें ही इतना टाइम लग जाता है। ये शॉर्ट्स वीडियो में भी एडिट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अक्सर क्या होता है कि हम जब डेली रूटीन में काम करते हैं, तो एक टाइम हम सोच के रखते हैं कि भाई एक दिन ऐसा बना के रखते हैं कि उस दिन हम घर के जितने भी सोफ़ा कवर हो, बेडशीट्स हो, जितने भी चादर हो और जितने भी पर्दे वगैरह, वो सब हम सोचते हैं कि उस दिन हम क्लीन कर लें। तो एक दिन भाई वो वाला दिन तो आज मेरा था। मैंने सोच लिया था कि आज के दिन मैं पूरा जितना भी ना वो सारा धो डालूँगी। और मैं सबसे पहली बात बता दूँ कि मैं डेली के कपड़े हाथ से धोती हूँ, बट जिस दिन ये जो बड़े-बड़े कपड़े धोने रहते हैं ना, उन्हें मैं बिल्कुल हाथ से क्लीन नहीं करती हूँ। मैं उसके लिए ख़ासकर मशीन का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है मैं उन्हें हाथों से धोऊँ और बेमतलब के थक जाऊँ, जबकि अपने घर पर खुद की मशीन हो भाई। अगर हो तो ये मैं 1 हफ़्ते में, मैं डेली के लिए नहीं, बिल्कुल डेली के कपड़ों के लिए नहीं यूज़, डेली बेसिस पे जो भी कपड़े निकलते हैं उन्हें मैं हाथों से ही क्लीन करती हूँ। बट स्पेशली जब ये वाले कपड़े धोने रहते हैं ना, कि हम उस दिन पायदान वगैरह, मतलब जितने भी कपड़े हो घर के जिन्हें हम रोज़ नहीं धो सकते, उनके लिए स्पेशली तो मैं मशीन ज़रूर निकालती हूँ। तो यहाँ मेरे कपड़े धुल चुके थे, उतने में मैं नहा कर आ चुकी थी, क्योंकि फिर मेरे भी कपड़े जो थे वो भी मुझे मशीन में धोने थे, क्योंकि उसके बाद मैं हाथों का बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाली हूँ कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ मैं जितने भी कपड़े हैं वो सारे जो है मशीन में से निकाल रही हूँ। आज मैंने मशीन ना थोड़ी गेट के पास लगाई है, नहीं तो मैं आंगन में लगाती हूँ। आज मेरे हस्बैंड की बाइक ना उधर खड़ी हुई थी, और वो पानी की टंकी के पास थी और स्विच बोर्ड भी वहीं था। तो आज मैंने गेट के पास अंदर से इसको प्लग को लगाया, इसलिए वीडियो थोड़ा इस टाइप से आ रहा है। तो वहाँ वहीं पे ही मैंने आज लगा लिया। तो सारे कपड़े मैंने इस टाइप से जितने भी थे वो सब निकाल रही थी, और इस टाइम धूप इतनी ज़्यादा थी ना, मन ही नहीं कर रहा था कि ऊपर कपड़े सुखाने भी जाऊँ। मतलब बहुत ज़्यादा धूप थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब आंगन में सुखा दूँ, पर क्या मैं आंगन में इतनी ज़्यादा कपड़े नहीं सूख पाएंगे, तो छत पे ही सुखाना पड़ेगा इसको मुझे। तो भाई जो भी था मशीन में मैंने धो धा के जितने भी थे कपड़े निकाल लिए। और अक्सर ऐसा होता है ना कि जहाँ जितने कपड़े निकाल लिए, लेकिन उसके बाद जितना पानी बचा होता है सर्फ का, उसमें हम सारे पायदान वगैरह डाल देते हैं, पोछे के कपड़े वगैरह डाल देते हैं कि चलो ये भी क्लीन हो जाएगा। ये हर घर की कहानी है। तो मेरा भी ऐसा ही, मैं जितना भी पोछे वगैरह के कपड़े, पायदान वगैरह सारे उसमें डाल देती हूँ। सारे कपड़े मैंने ड्राई कर लिए और इसको सुखाने के लिए फिर ऊपर चलते हैं अब। तो जैसे ऊपर जाते हैं तो बाप रे, धूप से तो पहले बात इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और ऊपर नीचे करने में उस दिन बैंड बज जाती है। जिस दिन हम मशीन लगाते हैं उस दिन तो अक्सर यही होता है कि ऊपर से नीचे जाने में बहुत टाइम लगता है, बार 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 बहुत दर्द हो जाती है बॉडी भी सच में। यहाँ पे मैंने जो सुबह ही कंबल को जो है ना धूप दिखाने के लिए रख दिया था छत पे, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर हम लोग जब भी घर में रखते हैं तो यार इतनी तेज़ धूप पड़े तो हम सोचते हैं चलो कुछ तो इस्तेमाल हो। तो मैं अक्सर कंबल वगैरह जो भी था ना, इस धूप का फुल फ़ायदा उठाती हूँ और उसको खाने के लिए डाल देती हूँ। जितने भी कपड़े फटाफट मैंने चादर वगैरह सब फैला फैला के डाल दिया, क्योंकि ये जब तक सूख जाएंगे तब तक मेरे दूसरे कपड़े भी हो जाएंगे, क्योंकि ड्राई करने के बाद तो आप सभी को ही पता होगा तुरंत जल्दी सूख जाते हैं। तो ईज़ी रहता है, और मैं कपड़ों को ना ज़्यादा टाइम तक रखती भी नहीं हूँ छत पे, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है तो धूप से भी बहुत से कपड़े ख़राब भी हो जाते हैं। और सारे कपड़े अच्छे होते हैं कलर वाइज से, फिर वो फीके फीके पड़ जाते हैं, तो फिर मज़ा नहीं आता उन कपड़ों को रखने में। तो मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि ज़्यादातर नहीं, लेकिन ठंडे ठंडे हो वो कपड़े, ज़्यादा जलने नहीं देती हूँ, बहुत टाइम तक नहीं रखती हूँ। तो यार शाम हो चुकी थी और मैं सारे कपड़े पहले से उतार कर ले आई थी। फिर यहीं मैं पर्दे वगैरह लगाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं दोपहर का फिर जो ब्लॉग था वो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ऊपर कैमरा ले जाना छत पे बार बार ये पॉसिबल नहीं होता है। मैंने एक ही बार का इसीलिए वहाँ पे शूट किया था। तो यहाँ मैं पर्दा लगाने की तैयारी कर रही हूँ, और जितनी भी चादरें वगैरह है, सोफ़े के कवर, वो सब लगा लूँगी। उसके बाद बहुत सैटिस्फाइंग लगता है यार, कि लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने पर्दे वगैरह जो सोफ़े थे वो मैंने दोपहर में ही झटक लिए थे। यहाँ मैंने पूरा अब क्लीन करके अच्छे से इनको लगा दूँगी, जितने भी सोफ़े के कवर है वो, और जितने भी मेरे घर में चादर मैंने जो भी धोने के लिए निकाली थी वो सब मैं यहाँ पे लगा दूँगी। लगाने के बाद वाह यार,
क्या लगता है ना, मतलब लगता है हाँ, अब उस दिन का दिन ना खुशी खुशी जाता है, भले ही जो भी हो, हम जितना भी काम करते हैं। मैं मुझे खासकर मुझे नहीं पता बाकियों का कि यार उनको आदत होगी कि नहीं, लेकिन जिस दिन मैं इतना ज़्यादा भी काम कर लूँ तो मुझे पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। डेली यूज़ का काम किया मैं आदत रहती, लेकिन जब जिस दिन हम एक्स्ट्रा करते ना उस दिन प्रॉब्लम होती। तो कुछ इस टाइप से लग रहा था। फिर मेरा घर यहाँ पे मैंने जितने भी धुले कपड़े थे वो भी फटाफट धोना जो है ना, सॉरी, घड़ी करना चालू कर दिया है कि मैं इनको फटाफट जितने भी कपड़े हैं घड़ी करके और अच्छे से समेट के रख लूँ। मेन मुझे सबसे पहली बात है ना, कपड़े अगर हो बट वो घड़ी हो तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो बिखरे पड़े रहते हो फिर उनमें सिलवटें आ जाती है तो मज़ा नहीं आता। क्या ही मतलब है उसके बाद इतनी मेहनत करके, कि क्या ही इसमें मेहनत करो। बट चलो ठीक है, हम यहाँ पे सारा जितना भी है वो सब घड़ी वड़ी कर लेती हूँ मैं, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, खाना बनाने का भी टाइम हो रहा था, इसलिए मैं ये सारा काम फटाफट निपटा रही थी कि चलो इसके बाद थोड़ा सा बैठ के और मैं जितने भी काम है वो निपटा लूँ सारा। क्योंकि फिर खाना बनाने का टाइम हो जाता, हस्बैंड जी भी आ जाते भाई। तो यहाँ मैं सारे कपड़े लेकर आई हूँ, जो मेरे कंबल थे अब उन्हें भी मैं सारे कपड़े घड़ी वड़ी करके रख दूँगी। जब ये पूरा क्लीन हो जाता है ना, सही में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना मन को, मतलब लगता है ना वाह यार, बहुत अच्छा। और ये 1 हफ्ते तक मिलता ही रहेगा, जब तक हमें लगेगा नहीं कि नहीं अपना जितना काम था वो किया हुआ गंदा नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं फटाफट तकियों को कवर चढ़ा रही थी, कि तकियों को मैंने कवर चढ़ा लिए थे। फिर अंदर आके मैंने इस वाले कपड़ों को समेट के और तकियों को भी कवर वगैरह जितने हैं वो चढ़ा दिए, कि धुला धुला रहेगा तो साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। सर हम लोगों को जो घर की लेडीज़ होती है खासकर उन लोगों को ये काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। भाई कमेंट में बताना किस किस को ये चीज़ें किस किस के घर में होती है और किस किस को अच्छा लगता है। मजबूरी में करना नहीं, दिल से करती है जो लेडीज़ है, उनकी बात बता रही हूँ। फिर यहाँ मैंने कोई नई चादर नहीं बिछाई थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे ये फ़ेवरेट चादर है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। धुलने के बाद जल्दी ही सूख जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि क्यों दूसरी चादर बिछाऊँ, इसी को बिछा देती हूँ। तो फटाफट मैंने इसको ही बिछाया। और यहाँ इसको फँसाने में मेन ना मैं उसका यूज़ करती हूँ। आप मुझे बताना आप किस टाइप से इसका यूज़ करते हैं। जो पराठे बनाने वाले पलटे होते हैं ना, तो मैं उसका यूज़ करती हूँ कि जितनी भी चादर है वो साइड से फँस जाए, क्योंकि वेलवेट वाली नहीं है ना, फँसाने वाली इलास्टिक वाली। तो मैं इसी से ही करती हूँ। फिर जितने कपड़े थे वो भी फटाफट समेट लिए मैंने, और उस पलटे से करने में ना ईज़िली हो भी जाता है, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। तो अच्छे से फिर कोई चादर पे सिलवट नहीं रहती, तब भी अच्छा लगता है। सिलवट वाले चादर बिखेरे तो बिल्कुल नहीं। तो फिर ये है इसको मेरा जिस टाइप का लग असली रहा सुकून, जब मेरा पूरा घर क्लीन रहता है। तो कमेंट में बताना आपका सुकून क्या है। और जब हम क्लीन करने के बाद बैठते हैं ना, वो जो सांस लेते हैं ना हाय, उसमें भी मज़ा आ जाता है। उसके बाद घर में मैं धूप अगरबत्ती जलाती हूँ, उसके बाद तो मुझे मेरे घर में एकदम पूरी मंदिर वाली वाइब आती है। तो ये मेरा असली सुकून है। आपका सुकून कमेंट में बता।